स्क्रीन पर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं और इसमें लग्न चार्ट है ऊपर लिखा है और बीच में नवांश चार्ट है और यहाँ पर नीचे विषुवंतरी दशा है। अब देखिए महादशा को हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पर शनि भगवान का अभी महादशा चल रही है और 2030 तक चलेगी। तो सबसे पहले हम चार्ट में देखें कि शनि भगवान बैठे कहाँ हैं। तो शनि भगवान आपके छठे घर में बैठे हैं, डिग्री कम है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो शत्रुहंता योग बना दिया इन्होंने। तो आपका शत्रुहंता का मतलब होता है कि आप अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर दोगे। लेकिन शत्रुहंता योग जब लगता है तो उसका एक मतलब और भी होता है कि आपको जो दुश्मन मिलेंगे वो सब पहुँचे हुए ही मिलेंगे। शनि भगवान जब यहाँ बैठते हैं तो पैरों में चोट जरूर मारते हैं, तो पैरों को बचा के रखना है। तो इसका मैं आपको उपाय दूंगा। शनि भगवान के मंदिर जाकर हर शनिवार को एक सरसों तेल का दिया 40 शनिवार तक लगाना है, तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। शनि भगवान यहाँ पे पुष्ट हो जाएंगे। उनकी जो डिग्री जो 5 डिग्री पर बैठे हैं तो हमें बढ़ी हुई डिग्री का प्रभाव मिलेगा। पहला घर समझिए, ये है हमारा लग्न। तो यहाँ 6 लिखा है तो कन्या लग्न हुआ। इसके स्वामी बने बुध, जाकर बैठे हैं 5वें भाव में। तो त्रिकोण भाव, ये वाला भाव, ये वाला भाव और ये वाला त्रिकोण होता है। तो त्रिकोण में अगर मरकरी जैसा चला गया तो बुद्धिमानी आपकी बहुत अच्छी हो गई। बुद्धि से आप धन बनाओगे, आपकी विद्या बहुत अच्छी रहेगी, ये बात तय समझिए। और यहाँ पर क्या किया है, मरकरी 26 डिग्री पर है और यहाँ पर शुक्र के साथ में इन्होंने लक्ष्मी नारायण योग बना लिया है। शुक्र 13 डिग्री पर बैठे हैं और उल्टा भी बना हुआ है, यानी अस्त है। तो यहाँ पर आपको एक ओपल पहनना है, वो मैं आपसे चर्चा करूँगा तो बता दूंगा। तो लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर लग गया, बहुत बहुत अच्छा। 5वें भाव में अगर इस प्रकार का लक्ष्मी नारायण हो गए तो विद्या से आपको धन मिलेगा, प्रेम आपका अच्छा फलेगा फूलेगा, संतान भी आपकी फलेगी फूलेगी। यहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं और यहाँ मंगल भी बैठे हैं, तो सूर्य भी यहाँ पर अच्छा भाव देते हैं। जब मंगल यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर ये भी अस्त हो गए हैं, 4 डिग्री पर है, इस पर काम करना है मंगल पे। तो मंगल की एक प्रॉब्लम आ रही, 4 डिग्री से काम नहीं चलेगा। स्पर्धा के हिसाब से मंगल पावरफुल नहीं है और हाथ में भी जो मैंने गड्ढा बताया है आपको, वो सब यहाँ पर हमें मंगल तेज करना है। मंगल बैठे कौन से घर में, 10 नंबर लेकर बैठे 5वें घर में। तो 10 नंबर में तो मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो भाई मंगल आपको देना चाह रहे हैं तो अभिषेक जी ये आप ले लीजिए। मंगल जो देना चाह रहे हैं आपकी स्पर्धा में बहुत अच्छे नंबर देना चाह रहे हैं। और जैसा आप जिस प्रकार आप 29 वर्ष के हो गए हैं और आज 29 वर्ष में भी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, और जो आपके हाथ पे मैंने लक लाइन पे बताया था तो वो भी आपको वहाँ कंट्रोल करना, जो 29 ईयर्स का है। राहु देखिए यहाँ पर मंगल की राशि में बैठे हैं, तो जब भी राहु मंगल की राशि में बैठते हैं तो मंगल को उद्वेलित कर देते हैं। तो यहाँ पे राहु जब हम मंगल का काम करेंगे तो उसी में से राहु भगवान, राहु मंगल दोनों का संयुक्त काम करेंगे। अब राहु ऊपर बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, तो ये आपका सुख का घर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाप कर्तरी लग गया, क्योंकि इस घर के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ पाप का ये पाप प्लैनेट बैठे हैं। तो आपका ये वाला भाव जो सुख है ये देर से आएगा लाइफ में। तो मंगल और राहु भगवान का जो आप काम करेंगे इससे आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। आपके जुपिटर दूसरे घर में बैठे हैं 19 डिग्री के, बहुत अच्छा ज्ञान देंगे और हाथ पर भी बिल्कुल संतुलित है, केंद्रित भाव से है, 19 डिग्री के हैं, दूसरे घर में बैठेंगे तो झमाझम धन देंगे। अब आपका मनी का ट्रायंगल तो 2-2 ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन नीचे की लाइन जो बुद्धि रेखा है वो गड़बड़ हो रही है दोनों की। तो आपको वहाँ पे काम करना है। अब जुपिटर तो दे रहे हैं आपको धन, तो अब हम प्रॉब्लम को समझते हैं। अब आप ये समझिए कि चंद्रमा आपके कहाँ बैठे हैं, ये कर्म के भाव में बैठे हैं। और कर्म का स्वामी कौन बनेगा, 3 लिखा है, तो मिथुन राशि बनी और इसके स्वामी बने बुध। जाकर के आप कर्म कहाँ, शिक्षा में बैठे हैं। तो कर्म किस प्रकार चलेगा आपका, शिक्षा से चलेगा, क्योंकि कर्मेश जो हैं वो शिक्षा के घर में बैठे हैं। इसीलिए मैंने आपके हाथ में भी देखा कि ज्ञान वगैरह ये सब बहुत बहुत अच्छा है। बस अब हमें क्या चाहिए, लगन और शगुन बनाना है और आगे बढ़ना है। मंगल की 4 डिग्री और वो भी अस्त होके और उच्च के बैठे हैं, तो वो तो सब आपको देना चाह रहे हैं। आदर्श आपकी एक लक लाइन भी है, सूर्य पे रेखा भी है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा जो बैठे हैं तो वो मैंने डिज़ाइन में दिया है, अब डिज़ाइन एक बार देखना। तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, राहु भगवान के नक्षत्र में बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में। ये गड़बड़ है, यहाँ पे कर्म पीछे चला जाएगा आपका। तो चंद्रमा का हमें विशेष काम करना है। और जब हम राहु मंगल का काम करेंगे तो इससे क्या है, राहु भगवान के नक्षत्र में यदि चंद्रमा आ गए हैं तो यहाँ पर चंद्रमा मन की शक्ति, मनोबल क्षीण होगा, पढ़ाई भी जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी।
लेकिन जब भाव बने हैं तो हमको भाव की प्राप्ति करना चाहिए, जो रुकावटें आ रही हैं एक दो वो हमें कम करना है। तो राहु भगवान यहाँ मंगल को भी परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर चंद्रमा को भी पकड़ लिया है, क्योंकि चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है। वो आप डिज़ाइन देखना। अब देखिए राहु यहाँ तीसरे भाव में बैठते हैं, ये तीसरे भाव में बैठ जाएं, ये छठे भाव में बैठ जाएं या 11वें भाव में बैठ जाएं, तो इस पर क्या करते हैं, कुंडली को कंट्रोल कर लेते हैं। पूरी शक्ति राहु भगवान अपनी लगा देते हैं और ऐसे लोगों की कुंडली को कंट्रोल कर देते हैं। तो 3, 6, 11 नंबर पर भाव में बैठे राहु बहुत टोटल कंट्रोल कर लेते हैं कुंडली पर। और यही चीज़ आपके हाथ में भी दिख रहा है, जो उन्होंने आपकी लक लाइन वगैरह बिगाड़ दी है। तो यहाँ पर राहु भगवान जो प्रभाव दे रहे हैं वो नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि वो मंगल में बैठ गए हैं। लेकिन सकारात्मक प्रभाव ये कहता है कि जब पराक्रम में बैठेंगे तो पराक्रम को बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन उस पराक्रम से हमको आउटकम भी तो आना चाहिए, हमें धन भी मिलना चाहिए। तो लगन के साथ शगुन भी होना चाहिए। भाई लगन है एक प्रॉफिटेबल इवेंट और शगुन क्या है, धन की प्राप्ति। तो यहाँ पर राहु भगवान बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिए हैं आपकी कुंडली में। ओवरऑल अगर एक चीज़ देखें तो अच्छा क्या है, तो भाई अच्छा है आपकी जुपिटर। ये देखिए ये जुपिटर और ये घर धन का घर है। तो यहाँ पर कौन सी राशि बनी है, तुला राशि 7 लिखा है। और इसके स्वामी कौन बने, जाकर कहाँ बैठे हैं, शिक्षा में बैठ गए हैं। तो यहाँ से धन कैसे आएगा, शिक्षा से आएगा। यहाँ पे कर्म कैसे आगे बढ़ेगा, शिक्षा से आगे बढ़ेगा। और आप समझिए कि यहाँ पर ये जो है आपके लाभ का घर है, यहाँ 4 लिखा है, 4 के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और एक घर पीछे बैठे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये वाला घर, ये वाला घर और ये वाला घर, इनमें अगर एक्सचेंज हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें गवर्नमेंट से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो आपके हाथ में भाई साहब गवर्नमेंट की जॉब बिल्कुल है, आप तैयारी करिए। जो किस लिए बिछड़ गए हो आप, अब राहु भगवान ने कंट्रोल कर लिया है और चंद्रमा का आपको यहाँ पे काम करना है। आगे देखिए नवांश चार्ट हमें बताता है कि हमारे जीवन का प्रोग्रेस किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर देखिए गज केसरी योग बना दिया है। एक चीज़ है कि जुपिटर जब यहाँ बैठे हैं 9 नंबर पे और अपनी ही राशि में, ज़िंदगी में सब आपको मिल जाएगा। बस आप केवल जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करिए और जो उपाय करने हैं वो करिए, ज़िंदगी में सब मिल जाएगा। गज केसरी योग लेकर बैठे हो भाग्य के भाव में। गुरु यहाँ बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। केतु और मंगल यहाँ पर देखिए अंगारक बना दिया है, 8वें घर का अंगारक है। तो गुप्तांग वगैरह में ये सब आपको प्रॉब्लम देगा। तो मंगल केतु और यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो अंगारक दोष बन गया है केतु मंगल का, इसको आपको शांति करानी है। सूर्य आपके देखिए उच्च के बन गए हैं। वीनस अपने ही घर में बैठे हैं, लाभ के घर में। कितनी अच्छी, कितना पावरफुल हो गई है। शनि भगवान देखिए यहाँ पर फिर 8 नंबर लेकर बैठ गए हैं मंगल के। तो और मंगल यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये वाला घर आपकी पढ़ाई का है और इस पढ़ाई का प्लैनेट कहाँ आ गया, 8वें घर में कुएं में गिर गया है। तो यहाँ पर ये गुप्त घर होता है हमारा। तो यहीं पे हमें मंगल केतु भगवान का काम करना है जो अंगारक लगा हुआ है, और यहाँ पर जो शनि भगवान है उनका काम करना है। चंद्रमा का मैं एक आपको विशेष उपाय दूंगा, वो आप ज़िंदगी भर करें, क्योंकि आपके चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में है। माँ वगैरह इन सबको परेशान करेंगे, फिटनेस को परेशान करेंगे, पढ़ाई को डाइवर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लेकिन चंद्रमा इंडिपेंडेंटली देखें तो बहुत मजबूत है, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण उस पर दाग लगा हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई और सवाल बनता है तो आप लिखिएगा, मैं वो भी देता हूँ आपको।